राधे कृष्ण महाराज जी। राधे कृष्ण। महाराज जी, एक साधक ने प्रश्न किया है। हाँ जी। कि जो मनुष्य कर्म करता है वो कर्म मनुष्य स्वयं करता है, भगवान कराते हैं? वाह, बहुत अच्छा प्रश्न है। इसमें बहुत लोगों को डाउट रहता है और वो उल्टा समझ बैठते हैं। अगर ये क्लियर हो जाए तो भगवान पर विश्वास हो जाए और हम सावधान होकर के कर्म करें, तो पहले तो ये समझना है कि यही कर्म योनि है 84 लाख योनियों में, ठीक है। और कोई कर्म करने का अधिकार नहीं है किसी का। आप कहोगे जी देवताओं को, ना, देवताओं पुण्य कर्म करके उधर भोगों में लिप्त होकर के कोई नया कर्म उनका नोट नहीं होता। जो पुण्य मिला है उसको खत्म करके फिर आएंगे कभी मनुष्य जन्म में, तो फिर कोई कर्म अच्छे बुरे नोट होंगे उसके, जो भी वो करेगा। तो ये कर्म योनि है, इसी के कर्म नोट होते हैं। अब ये समझो कि ये किस कर्म करने के लिए शरीर मिला है, पहले ये भी समझ लो। जर्नल कर्म तो 6 प्रकार के होते हैं: कर्म, अकर्म, विक्रम, निषिद्ध कर्म, नित्य कर्म, विविध कर्म। लेकिन वो शरीर संबंधी कर्म है, मतलब उनका फल मिलेगा, और फल खत्म होने के बाद माया नहीं जाएगी, आनंद नहीं मिलेगा। तो उसमें से कोई कर्म तो दुर्गति का है, कोई मनुष्य शरीर या स्वर्ग तक पहुंचा देगा। बाकी भगत और रसिक और ज्ञानी के नजरों में तो स्वर्ग नरक दोनों बराबर हैं। क्यों? आनंद कहीं भी नहीं है। मन की शांति, मन की ईर्ष्या, मन का जलन कहीं भी शांत नहीं होता। हाँ, वैसे है भी कर्म, अकर्म, विक्रम, ये 3 मेन कर्म है। तो कर्म वो होता है तो विविध कर्म, मतलब शास्त्रों में लिखा है वो कर्म करना, उसमें आदमी की कामना तो होती है, लेकिन एक तो शास्त्र में लिखा है वो सतोगुणी कर्म होते हैं। दूसरा, उसमें ऐसी कामना नहीं होनी चाहिए कि ये कर्म करके मैं दुनिया को ये दिखाऊंगा, बड़ा बन जाऊंगा, किसी को मजा चखा दूंगा। तो इस टाइप के कर्म को कर्म कहते हैं। एक होता है इसके विपरीत विक्रम, मतलब मनमाना कर्म करना, तमोगुण के, और अपने को श्रेष्ठ मानना, और शास्त्र की या किसी समाज की या किसी कायदे कानून को ना मानना। वो कर्म निकृष्ट है, उसका फल अधोगति है। और एक होता है इसमें अकर्म, ये श्रेष्ठ है। फल की इच्छा ना करना, अपने सुख की इच्छा ना करना, दूसरे के सुख के लिए कर्म करना, अपना सुख ना चाहना। ये अंतकरण शुद्धि भी करेगा, अहंकार को भी मारेगा, और थोड़ा सा ज्ञान होगा तो भगवान की तरफ भी खींच देगा। लेकिन श्रेष्ठ कर्म क्या है ये समझो, किस लिए शरीर मिला है, ये सोचने की बात है। इसमें सावधान होना है। ये जो अब तक के कर्म है ये फल दे के खत्म हो जाएंगे, भवबंधन नहीं कटेगा, जन्म मरण नहीं कटेगा, मृत्यु बुढ़ापा रोग चलता रहेगा। तो कर्म तो एक ही है, भगवान से प्रेम करना, जो हमारा अंशी है, जिससे हमारा सारा संबंध है। उसको बाप लगा लो, पति लगा लो, स्वामी लगा लो। क्यों? हम आत्मा है ना, शरीर तो है नहीं। शरीर होते तो नित्य रहते, शरीर हो तो बदलते नहीं। तो असली कर्म ये मिला है मनुष्य शरीर जेल से निकलने का। ये भगवान की जेल है, भगवान ने नहीं बनाई, ये जीव ने ही बनाई है। तो जीव ने जैसा कर्म किया, भगवान ने नोट करके इस जेल में डाल दिया। रचना करने वाला जीव है। क्यों? भगवान तो सिर्फ नोट करता है और न्यायाधीश है, उसका फल देता है। तो इससे निकलने के लिए भगवान से प्रेम करना, और उसमें शर्त है निष्काम हो, निरंतर हो, अनन्य प्रेम हो। तो असली काम तो ये है कि किसली से बैठ करके इस किनारे से उस किनारे पर, जहाँ श्री कृष्ण है,
ये किश्ती तो छोड़नी पड़ेगी, लेकिन अपने असली लक्ष्य की प्राप्ति कर ले, आनंद की प्राप्ति कर ले, असली घर चला जाए, भगवान की प्राप्ति कर ले। तो असली कर्म तो यही है। अब उसने सवाल किया, अजी कर्म जीव करता है या भगवान कराता है? तो इसको शॉर्ट में समझ लो, भगवान कर्म करने की शक्ति देता है, जैसे बिजली देता है। जैसे आप घर में बिजली पावर हाउस से मिल गई, तो उस बिजली से आप बर्फ भी जमा सकते हो, हीटर भी चला सकते हो, कोई मशीन भी चला सकते हो, और पकड़ के तार नंगा बर भी सकते हो। ये आपके ऊपर है। तो भगवान इससे सिद्ध हो गया, भगवान कर्म नहीं कराता, कर्म करने की शक्ति प्रदान करता आत्मा को, अपने अंश को। अगर भगवान शक्ति नहीं देगा तो आत्मा में शक्ति नहीं होगी। मतलब भगवान सूर्य है, ये इसकी किरण है ना आत्मा, तो उससे कनेक्शन रहता है ना। तो वो शक्ति नहीं देगा तो इंद्रियां ये क्या भक्ति करेंगी, क्या आंख देखेंगी, क्या बोलेंगी, क्या दिमाग सोचेगा? 0/100 उसके बगैर, आत्मा के बगैर। तो भगवान करने की शक्ति देता है, जीव कर्म करने में स्वतंत्र छोड़ रखा है। बिल्कुल ध्यान रखना, जो भगवान पर दोष देते हो, मेरा लड़का मर गया, मेरे को नुकसान हो गया, मेरे को रोग लग गया, मैं मुकदमा में हार गया, उसने मेरे साथ बुरा कर दिया। अरे भगवान बुरा क्या, अच्छे के बगैर कुछ कर ही नहीं सकता, वो तो मजबूर है बेचारा। लेकिन वो नोट जरूर कर रखे आपका कर्म। जब भी जो कर्म आएगा, पिछला संचित में से जो प्रारब्ध बन गया वो आएगा, वो आपको भोगना पड़ेगा ही पड़ेगा। कर्म करने में स्वतंत्र है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, भगवान का प्रेम, कुछ भी प्राप्त कर लो, नर्क प्राप्त कर लो, ऐसी देह है ये, कर्म योनि है। दृढ़ निश्चय के साथ निरंतर किसी चीज का अभ्यास करोगे तो तकरीबन आप सफल हो जाओगे। और भक्ति के लिए तो मिला ही है। आप ये कह सकते हो कि महाराज जी मैं अभ्यास कर रहा हूँ, मैं अरबपति बन जाऊँ, लेकिन आज तक नहीं मिला, दिन रात लगा हूँ। लेकिन भगवान मिल जाएंगे तो लगेगा तो, क्यों? वो कर्म के अधीन चीज़ है। जो पीछे तू दान करके आ रहा है, सेवा करके आ रहा है, वही चीज़ तेरे को मिलेगी। लेकिन भगवत प्राप्ति के लिए तो कोई भी पाप योनि, दुराचारी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, वानप्रस्थ, संन्यास, गृहस्थ, ब्रह्मचारी, कोई भी प्राप्त कर सकता है। कोई बीमार हो वो भी प्राप्त कर सकता है, कोई लंगड़ा हो वो भी प्राप्त कर सकता है। अरे सूरदास अंधा भी प्राप्त कर सकता है। क्यों? हक मन ले चाहिए ना भगवान को। तो मन तो सबके पास है, मन से ही तो प्यार करना है, मन की तो नोट करना है। तो अब क्लियर हो गया, भगवान कर्म करने की शक्ति देते हैं, कर्म करने में जीव स्वतंत्र है। भगवान सबके हृदय में बैठ के नोट जरूर करता है, जो सोचते हैं वही कर्म। भगवान 3 काम करता है सबके हृदय में बैठ करके। क्या? कर्म करने की शक्ति देना जीव को निरंतर, आत्मा को, मतलब पावर हाउस से मीटर में लाइट देना। पिछला कर्म जो प्रारब्ध का है, उसका टाइम आ जाए दुख सुख का तो उसको भुगवाना, और नया जो कर्म कर रहा है, मतलब जो सोचता है उसी को नोट करके संचित कर्म में डाल देना। बस जीव स्वतंत्र है, जो करेगा भगवान नोट करेगा। भगवान दखलंदाजी नहीं देता किसी कर्म करने में। और वो दखलंदाजी दे तो फिर वो काम ही बन जाए। एक आदमी गाय काट रहा है, निरंतर कसाई है, उसका बुखार भी नहीं चढ़ता कभी, उसके घर में भगवान कभी नहीं कहता तेरे को खारा पानी दूंगा और उनको मीठा दूंगा, तेरे घर में सूर्य का प्रकाश नहीं आएगा, वायु नहीं दूंगा। कभी होता है ऐसा? और एक बेचारा जीव सात्विक कर्म कर रहा है, वो दुखी है, उसका कैंसर है, वो साधु है। तो ये तो कर्म का फल ही भगवान देते हैं। भगवान कर्म करने में स्वतंत्र है। भगवान कर्म नहीं कराता, भगवान शक्ति देता है, इसको समझ लो। इसलिए फालतू उड़ाने देना, इधर उधर की बात को ना है। भगवान तो न्याय नहीं है। भगवान तो ये नहीं चाहता था, एक लड़का था मेरा वो मर गया, उसके 8 लड़के थे, एक भी नहीं मरा। भगवान का लेना देना नहीं।
जीव का प्रारब्ध है वैसे आया, वो लड़का उस टाइम मर गया, वो 10 साल बाद मर गया, वो भुगत के मर गया, वो अचानक मर गया, जिसका जो जैसा एडजस्टमेंट था। तो अब क्लियर हो गया, भगवान कर्म नहीं कराता, कर्म कराने की शक्ति देता है। जीव कर्म करने में स्वतंत्र है, भगवान नोट करता है, भोगने में परतंत्र है। फिर रोता है ये, पहले तो मनमाना आचरण करता है, मर्जी से अहंकार में कर्म करता है, फिर वो नोट करके भोगता है जब अनंत योनियों में या मुनत शरीर में, तो फिर रोता है। तो इस भ्रम को निकाल दो, सबसे बढ़िया भगवान के लिए भक्ति करो, उससे प्यार करो, अपने को आत्मा समझ के ही जेल से निकलो। और भक्ति नहीं होती तो कम से कम किसी जीव को तंग ना करो, शुभ कर्म करो, शुभ कमाई हो, उसमें से 10% ठीक जगह दान भी दो, और किसी का आत्मा मत सताओ। नंबर 2 का कर्म, असली कर्म है भक्ति करके भगवान के पास जाना। असली कर्म हमारा वो है ना, और सदा के लिए छुट्टी कर देना इस दुखों से। तो ये ध्यान रखो, घबराओ मत, परमात्मा को लाना मत दो। जीव खुद ही दुश्मन है, खुद ही मित्र है अपना, भागवत कहती है। जो खड्डे खोदता है उसमें पड़ना पड़ेगा उसको, भगवान नहीं पड़ेगा और कोई नहीं पड़ेगा। जो जैसा करेगा वो नोट करके भुगताएगा। और इधर भी है, तो संसार में कोई गलत काम करता है तो ठीक ठीक उस पर मुकदमा चलता है, जेल होती है। इधर तो खैर छूट जाता है, लेकिन उधर ऐसा सिस्टम नहीं है, उधर दूसरी टाइप की चीज़ें हैं, उसमें कोई इतनी भी लेस मात्र कमी नहीं होती। तो ये भ्रम निकल गया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की।